जब आप अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको ऑनर भी करते हैं, लेकिन उनसे ड्रिवन नहीं है, आप अपने इमोशंस से कंट्रोल्ड नहीं है, इस चीज़ को बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे। अगर मुझे लो फील हो रहा है, अगर मुझे अनलव्ड फील हो रहा है, अगर मुझे अवॉइडेड फील हो रहा है, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं करूँगी, मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज करूँगी, उस चीज़ को रिकग्नाइज भी करूँगी कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं उस चीज़ को ऑनर करूँगी कि आई एम ऑनरिंग माई फीलिंग, मैं अपनी भावनाओं की इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन मैं खुद को गवर्न नहीं करूँगी, मैं खुद को अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलाऊँगी नहीं, क्योंकि इससे मेरा नुकसान है। क्योंकि इमोशंस क्या हैं, एक सुनामी की तरह होते हैं, वो एक रेंज में आते हैं। भावनाएं सुनामी की तरह आती हैं और आपकी बहुत सारी चीज़ों को बहा कर ले जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कभी स्ट्रेस में थे, एंजाइटी में थे, गुस्से में थे, और आपने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दिया, या आप किसी डर में थे, गिल्ट में थे, आपको अपनी इमेज की टेंशन थी, यानी यू वर ड्रिवन बाय सम काइंड ऑफ इमोशंस, और उनकी वजह से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन से खो दिया। मैं अभी देयर इज़ अ पार्टिसिपेंट जिनके साथ मेरे मेडिटेटिव सेशंस चलते हैं, हीलिंग सेशंस चलते हैं, तो उनसे बात करते हुए मुझे पता चला कि उनके मन में पिछले 4-5 साल से एक गिल्ट है, एक चीज़ है जो उनको बहुत एनॉय करती है, एक चीज़ है जो उनको बहुत परेशान करती है कि वो बाहर, गांव से बाहर जाकर शहर में एक बढ़िया जॉब उनको मिल रही थी, लेकिन वो अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते थे। लेकिन वो जॉब काफ़ी वेल पेड थी, काफ़ी बढ़िया इन्वायरमेंट था, और उनकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ही वॉज अंडर दिस प्रेशर कि मैं फैमिली को साथ नहीं रख पाऊँगा, तो फैमिली ये बोलेगी, पेरेंट्स ये बोलेंगे, सोसाइटी ये बोलेगी, जबकि वो अंदर से चाहते थे, खुद से विलिंग थे ये काम करने के लिए। तो अब क्या है, ये जो स्ट्रेस है, ये अनोइंग फीलिंग है, उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन गई है, क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने 1 या 2 बार रिकग्नाइज किया होगा, ही इज़ अ गुड सन, गुड हस्बैंड, कि हमारे लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी छोड़ दी और हमारे साथ घर पे रह रहे हैं और यहीं पे रह के काम कर रहे हैं। लेकिन वो इंसान इस भावना को डेली बेसिस पे फील करता है, वो इंसान इस चीज़ को हर रोज़ महसूस कर रहा होता है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। और जो इंसान खुद खुश नहीं है वो चिड़चिड़ा रहेगा, वो हर छोटी बात पे गुस्सा होगा, वो परेशान होगा, और बार बार वो बताने की कोशिश भी करेगा, तो लोग उसकी इंटेंसिटी को नहीं समझ पाएंगे कि विद विच इंटेंसिटी सामने वाला इंसान परेशान है। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, यानी आप अपने इमोशंस को कैटेगराइज कर पाते हैं कि भाई मेरे लिए लॉन्ग टर्म में ये चीज़ ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये चीज़ ठीक है, यानी मैं किस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता हूँ, क्या ये चीज़ के साथ मैं एक हार्मनी में रह सकता हूँ या नहीं रह सकता। तो बेसिकली इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन क्या करेगा, सबसे पहले वो अपनी फीलिंग्स को देखेगा, उनको रिकग्नाइज भी करेगा कि अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा है, एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ठीक है मुझे ऐसा फील हो रहा है, उस चीज़ को ऑनर भी करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे लो क्यों फील हो रहा है, मुझे स्ट्रेस क्यों हो रहा है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उस चीज़ को ऑनर करना, बस डिफरेंस ये आ जाता है कि आप उस चीज़ से गवर्न नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पीछे खुला आसमान है, ये आप हैं, दिस वाइड ओपन स्काई, और जो इसके अंदर क्लाउड्स हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, ये आपके थॉट्स और आपके इमोशंस हैं। तो इमोशंस विल कम, इमोशंस विल गो, द थॉट्स विल कम, द थॉट्स विल गो, बट यू आर नॉट गवर्नड बाय योर इमोशंस और योर थॉट्स। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम अफर्मेशंस लेकर बैठते हैं, तो हम खुद को ये बार बार कन्विंस कर रहे होते हैं कि वी आर नॉट आर इमोशन, कि मैं अपनी भावनाएं नहीं हूँ, मैं अपनी थॉट्स नहीं हूँ, मतलब मेरा संपूर्ण अस्तित्व अपने आप में कोई विचार नहीं है, अपने आप में कोई थॉट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, आई एम अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, जाने दो, बट यू डिसाइड, यू हैव दिस पावर, यू हैव दिस कैपेबिलिटी, कि आपके पास चूज़ करने का, चुनाव करने का अधिकार है कि आप किस चीज़ को चुनना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ऊंचे लेवल की बात है।
कि आप इस चीज़ को फील कर पाएँ कि अरे मेरे पास तो अधिकार है चुनाव करने का, मैं तो फील कर सकता हूँ कि मुझे क्या फील करना है। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद के साथ बैठना पड़ेगा, इसीलिए मेडिटेशन ज़रूरी होता है। मेडिटेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे सबसे पहले ना आप स्टेबल होना सीखते हैं। जैसे कि एक कंटेनर है और उसको बिल्कुल हिला दिया गया, उसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल अभी अनस्टेबल है। वैसे ही अभी आपके मन की दशा है, कभी आप इस चीज़ को पकड़ते हैं, कभी उस चीज़ को पकड़ते हैं, कभी आपके अंदर एक उमंग आती है कि मैं तो ये काम कर ही लूँगी, ये काम कर ही लूँगा। 2 दिन के बाद आपका मोटिवेशन, आपकी जो एंथुजियाज्म था वो चला जाता है, क्योंकि वो चीज़ क्लैरिटी से नहीं आई है, वो चीज़ इंटरनलाइजेशन से नहीं आई है, वहाँ पर कोई स्पष्टता नहीं है। तो जो कोरा, जो कागज़ी जो मोटिवेशन है वो 2 या 3 दिन तक ही आपको फ्यूल दे सकता है, उसके बाद नहीं देगा। तो इसीलिए मेडिटेशन में सबसे पहले हम शांत होना सीखते हैं, कैसे हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। क्योंकि 90% ऑफ टाइम या तो आप पास्ट से ड्रिवन होते हैं या फ्यूचर की एंजाइटी से। पास्ट के बर्डन्स होते हैं आपके ऊपर कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ। जब भी आपकी किसी से लड़ाई होगी, स्पेशली आपके पेरेंट्स से, आपके दोस्तों से, आपके जो भी पार्टनर हैं, तो यू आर ड्रिवन बाय द पास्ट कन्वर्सेशंस कि ऐसा हुआ था वो हुआ था। और फ्यूचर के जब बारे में आप बात करेंगे, यू विल बी ड्रिवन बाय योर एंजाइटी और योर स्ट्रेस। तो प्रेजेंट आपका गायब हो जाता है। मेडिटेशन आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है कि सबसे पहले हम 1 घंटे का या आधा घंटे का, अगर आप बहुत ही बिगिनर हैं तो हम 10 मिनट से 15 मिनट से शुरू करते हैं कि हम स्टिलनेस में, शांति में रहना सीखते हैं। हम खुद को ये महसूस करते हैं कि हम एक खुला आसमान है, हम हमारे विचार नहीं हैं, हम हमारे थॉट्स नहीं हैं, हम हमारी भावनाएं नहीं हैं, हम कर्ता हैं। इन सब चीज़ों को फील करने वाले, इन सब चीज़ों को रखने वाले हम कर्ता हैं। और इस कर्ता के पास अधिकार है चुनाव करने का कि मुझे जीवन में क्या करना है, किस तरह के इमोशंस को फील करना है। तो इसीलिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना आपको जीवन के हर दायरे में बहुत हेल्प करता है। इसीलिए चाहे भारत का सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो या वर्ल्ड में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर एक विषय के तौर पर, एक सब्जेक्ट के तौर पर इमोशनल इंटेलिजेंस को पढ़ाया जाता है। बिकॉज वी आर द इमोशनल एंटिटी। अगर एक इंसान में से इमोशंस निकाल दो, उसके थॉट्स निकाल दो, तो वो सिर्फ एक रोबोट है। तो ये हमारी एक इनहेरेंट क्वालिटी है, ये एक ब्लेसिंग है कि हम फील कर सकते हैं। आप एक रेंज ऑफ इमोशंस को फील कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन अ पर्सन जो इमोशंस को ही फील नहीं कर सकता, तो क्या आप उसके जीवन में किसी भी तरीके की तरंग भावना देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए डायरी राइटिंग करना, किताबें पढ़ना, लोगों के पॉडकास्ट सुनना। मुझे पर्सनली पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी यात्रा करी है, अपनी जर्नी जी है, तो उनकी लाइफ की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं कि हमने लाइफ में ऐसे लो फील किया, फिर हमने ये काम किया, इस अपॉर्चुनिटी पे काम किया, इस माइंडसेट पे काम किया, अपने एटीट्यूड को चेंज किया। तो आप उनके जीवन की कहानियों को खुद से काफ़ी हद तक रिलेट कर पाते हैं। तो इसीलिए दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आपको ये ताउम्र मदद करेगा कि कब किससे कितनी बात करनी है, या मुझे खुद के साथ कब रहने की आवश्यकता है, कौन सा काम कब करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना है। ये सोचने की, ये समझने की आपको क्षमता देता है बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। और सबसे ख़राब चीज़ जो हमारे पेरेंट्स करते हैं, हमारी सोसाइटी करती है, या हमारे आसपास के लोग करते हैं, कि वो आपके इमोशंस को रिकग्नाइज ही नहीं करते। दे आर वेरी डिसमिसिव, वेरी अवॉइडेंट, कि आप जो फील कर रहे हैं एटलीस्ट आप सुन तो लो, आप बात कर तो लो, बट नो, दैट विल नॉट बी द केस। और आपको सबसे ज़्यादा हर्ट तभी फील होता है। मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि सामने वाला इंसान थोड़ा कम प्यार कर ले, वो चल सकता है, सस्टेनेबल है, लेकिन सामने वाला जब आपको समझे ही ना कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप फील क्या करते हैं, आप अपने अंदर कैसे इंसान हैं, किन चीज़ों से ड्रिवन है, तो जब आपको कोई समझता नहीं है ना, जब ज़्यादा दुख महसूस होता है। तो इसीलिए अगर कोई और नहीं समझ रहा है, फाइन, लेकिन आप अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करो, एक्नॉलेज करो, उनको एक्सेप्ट करो, और
उनको आप एक तरीके से ऑनर करो, लेकिन उनसे ड्रिवन नहीं होना है। मूड ख़राब है तो सब छोड़ नहीं देना है, अपने आप को थोड़ा ठीक करना है, रिकग्नाइज़ करो कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपका मूड अपलिफ्ट करने में, और फिर अपनी चीज़ें करनी है। सब कुछ छोड़कर तहस नहस पर्सनली खुद का नुकसान नहीं करना है। आमतौर पर हम सबसे ज़्यादा अपना ही नुकसान करते हैं। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। राधे राधे, ध्यान रखिए अपना।